आधुनिक काल में भारतेंदु काल, द्विवेदी काल और छायावाद, इन तीनों पर कुछ प्रश्न हम सोल्व करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें आप देखिए, पहला प्रश्न, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? किसको? भारतेंदु को। गद्य के जनक भी भारतेंदु हैं, तो आधुनिक काल के जनक भी भारतेंदु हैं। कुछ विधाओं के जनक भारतेंदु को ही माना जाता है। विधिवत रूप से अगर हम देखें तो नाटक विधा है, उसके जनक भी कौन है? भारतेंदु ही है। भारतेंदु महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? तो कौन सी है? 1857 से 1900 ईस्वी प्राय कर ये मानते हैं। आपको बताया हुआ है कि ये 4 सन है। 1843 रामचंद्र शुक्ल ने माना, 1900 विक्रम संवत पूरी हुई इसलिए माना। दूसरा 1850 भारतेंदु का जन्म वर्ष होने के कारण, 57 भारत की पहली क्रांति होने के कारण, और 1868 भारतेंदु की पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष होने के कारण। ये 4 प्रारंभिक वर्ष माने जा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये 1857 से 1900 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा माना। इसके बाद में देखो, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? तो कौन है? गुलाब राय नहीं है, बाकी भारतेंदु मंडल में आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल। किसका था ये? मैं पूछ रहा हूं, जानकी मंगल नाटक लिखा किसने था? शीतला प्रसाद ने। शीतला प्रसाद ने, और लक्ष्मण की भूमिका निभाई। फिर अगला देखो, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? तो भाषा में लाक्षणिकता नहीं है। कौन सी होगी? समस्या पूर्ति। बाकी ये इतिवृत्तात्मकता, संस्कृत, ये द्विवेदी काल की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न, हो रही, अब बहुत याद रहा है? अंबिका दत्त व्यास कैसे याद रह गया? अंबिका बोले तभी क्या करना है? हो। तो ये हो रही, अंबिका दत्त व्यास। बस ये इससे आप जोड़ लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, आप जल्दी उत्तर बता सकते हो और सही बता सकते हो। ये हमेशा आपको याद रह सकता है। अगला प्रश्न देखो, मयंक महिमा किसकी कृति है? तो प्रेम घन की। प्रेम घन। फिर अगला देखो, साकेत का 9वां सर्ग किसे समर्पित है? उर्मिला को। 9वां और 10वां सर्ग, दोनों में ही उर्मिला का वीर्य वर्णन किया गया। फिर भी उर्मिला है वो साकेत की नायिका नहीं है। नायिका कौन है? सीता ही है। अगला देखो, द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो जागरण, सुधार, काल। इसमें अनेक प्रकार के सुधार हुए, भाषा संबंधी, वर्ण विषय संबंधी, और कौन से सुधार हुए? भाषा संबंधी सुधार में कौन से आएंगे? 2 प्रकार के सुधार आएंगे। एक तो गद्य और पद्य दोनों की क्या बनी? खड़ी बोली है, वो भाषा बन गई। और एक है वो खड़ी बोली हिंदी है, उसका व्याकरणिक स्वरूप निश्चित किया गया। तो इसमें सुधार ही सुधार है। सामाजिक, यानी जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उन पर ज्यादा लिखा गया, ये भी एक सुधार था। काव्य है उसको उपदेशात्मक बनाने का प्रयास किया गया। व्याकरणिक त्रुटि है वो खड़ी बोली के सुधार में आ गई। अगला प्रश्न देखो, द्विवेदीकालीन प्रवृत्तियों में कौन सी प्रवृत्ति सम्मिलित नहीं थी? तो कौन सी? मार्क्सवादी चिंतन। इस तरह के प्रश्न ही पूछेंगे। फिर अगला प्रश्न देखो,
ये देखिए, द्विवेदी युगीन कौन सा कवि अपनी मधुर काव्य रचना एवं सरसवाणी के कारण ब्रज को किल कहा जाता है? कौन है? सत्यनारायण कविरत्न। हाँ, सत्यनारायण जी बहुत मीठा बोल रहे हैं, बस इतना याद रखना है, सत्यनारायण कविरत्न। अगला देखो, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? तो कौन सी? हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी अभी हम पढ़ेंगे, किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा था वो पुरस्कार? पहला। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बस एकदम से याद रहेगा ना, प्रसाद में इल्ली पड़ी। हाँ, तो ये इलाचंद्र जोशी। आप ये याद रहे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है कि वो प्रश्न आएंगे नहीं परीक्षा में, अगर ये प्रश्न तो यही तो आने हैं, तो प्रश्न आएंगे तो आपको प्रश्न भी करते जाओगे, आनंदित भी रहोगे, यानी हंसी भी आएगी कि प्रसाद गई इल्ली लाग गई और है। तो इलाचंद्र जोशी ये मान लो। अगला देखो, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? तो ये जद नहीं आवेदना के कर्ण है, रामचंद्र शुक्ल। हो गया। फिर अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए आप, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? यह भी शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल। फिर अगला देखो, आंसू काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? हाँ, 25। हमारे यहां जो व्यवस्था है उसमें पहली आश्रम है 4। पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। हाँ, बस वो हंसी खुशी का, पढ़ने का, लिखने का, वो 25 में जाता है, आंसू आने लग जाएंगे, फिर जिंदगी भर आंसू ही चलते रहेंगे। तो ये 1925 और आंसू का मेल हो सकता है, ये दोनों में हम कर सकते हैं। 1925, हाँ, 25 साल के आंसू आने लग जाए, शुरू हो जाएंगे है। निराला की व्यंग्य प्रधान कविता निम्न में से है? तो कुकुर मुत्ता, नाम से ही पता चल जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, सरोज स्मृति कब लिखी गई? तो 1935 में। सरोज स्मृति 1935 में। अब 35 साल हो जाए, 35 साल को जाने जना बेपी के याद आने लग जाए, पहले पढ़ लेता तो बढ़िया रहता। 35 तक तो फिर भी प्राइवेट में ही काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बाद में दिक्कत आती है। फिर अगला देखो, कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? कामायनी को नए युग का नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। फिर अगला प्रश्न देखो, छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे माना जाता है? ये आपको ध्यान रखना है, प्रेमचंद का जागरण, ये याद भी रखना है, प्रेमचंद का जागरण। लिख लो, छायावाद का घोर समर्थक पत्र जागरण। इससे पहले वाले क्या लिखने हैं आपको? हाँ, वो डाल देंगे टेलीग्राम पर, डाल देंगे, ये प्रश्न डाल देंगे टेलीग्राम पर। चलो सारे प्रश्न डाल देंगे, ठीक है प्रश्न। चलो ये तो फिर डाल ही देंगे, तो देख लेना आप उसमें। फिर अगला देखो, निराला अपना प्रिय कवि किसे मानते हैं? तो जिस पर रचना लिखी है उसको ही मानेंगे। तुलसीदास इनकी रचना है और तुलसीदास को ये अपना प्रिय कवि मानते हैं। फिर अगला देखो, कामायनी को फैंटेसी किस विद्वान ने कहा? मुक्तिबोध ने। ये कौन है? मुक्तिबोध है। फैंटेसी।
फिर अगला देखो, प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? झरना, लहरे, आंसू, करुणालय। आंसू है। हाँ भाई, यही आंसू सुनिया, लहर की बात नहीं याद कर करके तो आऊंगा, तो स्मृति आपको लिखवाया हुआ अभी। हाँ, तो ये आंसू। और फिर अगला देखो, परमात्मा की छाया। आत्मा परमात्मा वाला कौन है? राम कुमार वर्मा। फिर अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की प्रथम रचना है निहार। निहार है, निहार को मतलब है महादेवी वर्मा। आज कोई महादेवी कुछ भी है, न्योरतम सम आपा के न्योरा ही काटना सू पहले, न्योरा ही तो काटना, तो न्योरा काटांगा सू पहले, तो निहार हो जाएगा। निहार है वो पहली रचना है। फिर अगला देखो, बीती विभावरी जागरी अमर गीत किस ग्रंथ में है? हमें लगता है कि कामायनी में होगा, तो कामायनी में नहीं, लहर में है ये। आपको आप अंदाज लगा सकते हैं भाई, प्राकृतिक वर्णन तो है ही, और प्रकृति का वर्णन है वो सबसे ज्यादा किसमें है? लहर में। तो ये लहर। फिर अगला देखो, कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंश सन 1928 ईस्वी में किस पत्रिका के अक्टूबर अंक में छपा था? सुधा में। किसमें छपा था? सुधा में छपा था। प्रकाशित वो कब हुई कामायनी? 35 में, 1900। तो 1935 काफी इंपॉर्टेंट वर्ष हो गया। आगे और भी है, गोदान जैसे उपन्यास हैं वो भी उसके इर्द गिर्द ही हैं, तो 35 इंपॉर्टेंट तो होना ही है, कई मायने में इंपॉर्टेंट है। ये विश्लेषण हम बाद में करेंगे, सब पूरा पढ़ने के बाद में। तो ये सुधा। फिर देखो, निराला द्वारा संपादित पत्रिका समन्वय का संबंध है रामकृष्ण मिशन। आइडिया लगा सकते हो आप, आइडिया पर दिए थे ये प्रश्न मैंने, कि आपको ये बताया था कि 3 का प्रभाव पड़ा, 3 दर्शनों का। हाँ, उसमें विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस का, तो रामकृष्ण मिशन द्वारा हो सकता है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं इससे। वेदांत का तो है ही प्रभाव। ये कौन सा हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न देखो, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की पूरक कृति है सरोज स्मृति। पूरक कृति कौन सी है? ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत ने नरेंद्र शर्मा के साथ निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? रूपाब का। किसका किया था? रूपाब का किया था, रूपाब का संपादन किया। ये प्रश्न आपके पूरे हो गए।